शानू, ठीक हो? अच्छा। कल जो बताया गया था समझ में आया था? क्या बताया गया था? नहीं, वेक्टर स्पेस बताया गया था। ऐसे बताओगे वेक्टर स्पेस वो तो वेक्टर स्पेस पढ़ाया ही जा रहा है और क्या बताया जाएगा? वेक्टर स्पेस पढ़ाया, बताया क्या गया था उसमें? कल का जो आप काम किए थे ओवरऑल, उसको आपको अगर एक लाइन में मेरी तरह बताना हो कि मैं कल क्या बताया था, आप क्या बताओगे? अपनी तरह बता दो। पीला पीला पहने अपनी तरह बताओ, ठीक है? तो नहीं मेरी तरह बताना चाह रहे हो, मैं तो अपनी तरह बता लो। देख- कितने बाइजेक्टिव मैप्स होंगे? कितने कितने बाइजेक्टिव मैप होंगे इन यस बाइजेक्टिव? यस के अंदर कौन बाइजेक्टिव मैप होता है? ठीक है, यही मैं कह रहा, अपना तुम्हारा कोई तरीका हो नहीं सकता, इसलिए मेरा ही बता दिया करो जितना मैं बोलता हूँ। अपना तुम बताओगे तहस नहस करोगे, ठीक है? ठीक है, तहस नहस करोगे, ठीक है? तहस नहस करोगे। आपके पास एक वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, ठीक है? और एक कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है जिसपे ऑर्डिनरी सेट है, ठीक है? आर्बिट्रेरी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। ये वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर। और एक बाइजेक्टिव मैप था एफ वी से एस में, बाइजेक्टिव मैप था। ये वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर। वी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर। यस केवल एक नॉन एम्प्टी सेट था, एनी नॉन एम्प्टी सेट, सिंपल सेट था, नॉन एम्प्टी, ठीक है? और एफ एक बाइजेक्टिव मैप था। तो आप ये देखे थे कि हम यस को भी वेक्टर स्पेस बना सकते हैं, यस को भी वेक्टर स्पेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बाइजेक्टिव मैप, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे यस पे, वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर को, और यस खुद वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो मेन जो इसमें रोल अदा हो रहा था वो एफ का। इसका मतलब आप किसी वेक्टर स्पेस से किसी सेट में जितने बाइजेक्टिव मैप बना सकते हो उतने वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर यस पे आ सकते हैं। जितने बाइजेक्टिव मैप आप बना सकते हो वी से यस में, उतने यस पे वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर आ सकते हैं। वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर मीन्स आपको वेक्टर एडिशन चाहिए, ठीक है? और स्केलर मल्टीप्लीकेशन चाहिए। बाकी सारी प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कल कर ही लिए थे। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किए थे? अगर एक्स वाई यस का था तो एक्स प्लस वाई इज डिफाइंड एज एफ ऑफ ए प्लस बी, इज डिफाइंड एज एफ ऑफ ए प्लस बी। यानी यस पे जो प्लस डिफाइन किए थे वो इस तरह से डिफाइन था, जहां ए और बी क्या है? वेयर ए एफ इनवर्स एक्स, यानी एक्स का प्री इमेज है, एक्स का प्री इमेज है। थोड़ा आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपका वी था, ये आपका यस था, इसके बीच में बाइजेक्टिव मैप है, यानी एक एक का एक से संबंध है और कोई इधर खाली भी नहीं है, ठीक है? तो जो ही आप इधर एक्स वाई पकड़ोगे तुरंत एक ए मिलेगा जिसका एफ के द्वारा इमेज क्या होगा? एफ के द्वारा इमेज जो आएगा वो एक्स होगा, ठीक है? यहाँ लेकिन एफ लिखते नहीं है, ठीक है? ए मैप होगा एफ के द्वारा एक्स पे। वाई पकड़ोगे तो यहाँ एक यूनिक बी मिलेगा क्योंकि बाइजेक्टिव मैप है, जिसका इमेज एफ के द्वारा जो आएगा वही क्या होगा? वाई, ठीक है? वाई। तो इसको एफ ए अगर एक्स है तो इसका मतलब एक्स का ये प्री इमेज कहलाता है, ए प्री इमेज कहलाएगा एक्स का, जिसको लिखोगे एफ इनवर्स एक्स। प्री इमेज का नोटेशन क्या होता है? एफ इनवर्स एक्स, एक्स का प्री इमेज वो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आपके पास बाइजेक्टिव मैप है। और बी क्या था आपका? प्री इमेज ऑफ वाई। प्री इमेज का मतलब ये जिस जिस पे एफ अप्लाई करने पे वाई मिल जाए, ठीक है? तो एफ के द्वारा बी की इमेज वाई है, तो एफ इनवर्स वाई क्या होगा? बी होगा। और उसको बोलते हैं प्री इमेज, वाई का प्री इमेज, ठीक है? और ये एक्स का प्री इमेज है, ठीक है? तो आप इस तरह से एक प्लस डिफाइन कर लिए थे यस के ऊपर, ठीक है? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, ठीक है? ठीक। फिर आप देखे थे कि यस प्लस जो था इस तरह से डिफाइन किए थे, ठीक है? कि यस प्लस जो था वो एक अबिलियन ग्रुप बन जा रहा था, ठीक है? सब प्रूफ किए हो।
हाँ, एक बॉक्स बनाए थे, उसमें थोड़ा और खोल के लिख दिए थे, क्योंकि यहाँ एक्स की जगह FA भी लिख सकते हो और यहाँ वाई की जगह FB लिख सकते हो, तो FA प्लस FB बराबर एफ ऑफ A प्लस बी, बार बार ये यूज हो रहा था प्रूफ में। तो इस प्लस के रिस्पेक्ट में S प्लस अबिलियन ग्रुप हो जा रहा था। और आपके पास फील्ड अवेलेबल है, जब V वेक्टर स्पेस है F के ऊपर तो फील्ड अवेलेबल है। जो यस वेक्टर स्पेस बनाओगे ना, उसी सेम फील्ड पे ही बनेगा, उसी सेम फील्ड पे ही बनेगा, फील्ड नहीं बदलेगा। जिसपे वी वेक्टर स्पेस है उसी पे यस भी वेक्टर स्पेस बनेगा जो बनाओगे। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाओगे? इस फील्ड का एलिमेंट लोगे, अल्फा फील्ड का एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ कोई यक्स ले लिए, ठीक है, एस में, और अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, यानी यफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको डिफाइन करना है यस के ऊपर। यफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने जा रहे हो यस के ऊपर, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, लेकिन आना वो चाहिए आपका किसके अंदर, ठीक है, यस के अंदर ही, यस के अंदर ही। तो अल्फा कैसे डिफाइन करते थे? फिर वही प्री इमेज वाली, जो ही एक्स पकड़ोगे तो ये किसी न किसी ए का इमेज होगा, ठीक है, और जब ए पकड़ रहे हो यहाँ पे और वी आपका एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है और अल्फा इसका एलिमेंट है, तो जब वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए भी वी के अंदर ही होगा। ये तो ऑलरेडी पता है कि वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए आपका कहाँ होगा? इसी वी के अंदर। तो अल्फा डॉट एक्स जो डिफाइन करोगे वो इसकी जो इमेज आएगा उसी के बराबर, यानी अल्फा डॉट एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए, ठीक है। ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइन किए हो, ये एफ का है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ, हर चीज को बिना समझे आगे मत बढ़ना, ऑफ एफ ऑन एस, ठीक है, और डिफाइन किए हो इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी एफ का जो वी के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसके सहारे। तो यहाँ जो डॉट है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसका? एफ का ऑन वी, ठीक है। और ए आपको पता क्या है? ए एक्स का प्री इमेज है, ए जो है आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स का प्री इमेज है, मतलब एफ ऑफ ए एक्स है, एफ ऑफ ए एक्स है। तो आप देखे थे कि ये जो यस प्लस है इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एस प्लस जो है, एस प्लस इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस बन जा रहा था। इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ with respect to दिस above डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके रिस्पेक्ट में। और वो कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग आपको पता है, ठीक है, वर्किंग आपको पता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू above डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसएम, और वो डिफाइन इस तरह से है, ठीक है, डिफाइन इस तरह से है। ये सब बातें हो चुकी थी। मैं बताऊं, मैं ये मैं अपने जीवन में जितना अलजेब्रा पढ़ा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इंटायर अलजेब्रा, नॉट ओनली लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा की जो भी ब्रांच है सबका। अब अभी आप बहुत कम उम्र के हो इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं बताता, नहीं तो आप चक्कर खा जाओगे, उसी में गोल गोल घूम जाओगे, ठीक है, गोल गोल घूम जाओगे, इसलिए मैं उतना ही बताता हूँ जितना आप कैरी ऑन कर सको, ठीक है। लेकिन इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस आप हो सकता है साल भर बाद और ज्यादा समझें कि ये कितना महत्वपूर्ण रिजल्ट हम पार्ट 2 में पढ़े थे। साल भर बाद आप किसी महत्ता और समझ में और 5 साल बाद तो लगे कि इसके अलावा अलजेब्रा है ही नहीं। 5 साल बाद ऐसा तुमको लगने लगेगा कि इस रिजल्ट के अलावा अलजेब्रा कुछ है ही नहीं, ठीक है। वंस ए मैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसको आइसोमॉर्फिज्म सारे कॉन्सेप्ट दिखने लगेंगे। यकीन मानो आपको कुछ होता नहीं है, आप जब इसको ट्रांसफर करते हो एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस, और जब यहां ट्रांसफर करते थे तो अल्फा डॉट एफ ए एक्स आपका क्या है? एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा डॉट ए। ऐसा अगर कोई मैप है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, उसी को लोग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, आगे लीनियर मैप बोलते हैं, लीनियर मैप बोलते हैं, और कुछ नहीं होता लीनियर मैप। और जो वही लीनियर मैप बाइजेक्टिव हो जाता है तो उसी को बोल देते हैं आइसोमॉर्फिज्म, बाइजेक्टिव लीनियर मैप। तो ये आपको अभी नहीं पता चल रहा है ना, मैं तो देख रहा हूं बहुत दूर तक, ठीक है, ये सारी इंटायर अलजेब्रा को कोलैप्स कर देगा अगर ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो इतना समझ रहे हो कि एक वेक्टर स्पेस आपके पास है और एक ऑर्डिनरी सेट था, और अगर बाइजेक्टिव मैप बना लो किसी तरह से तो आप इसको भी वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हो, यस को भी वेक्टर स्पेस में। इतनी तो समझ ही रहोगे बात, बाकी धीरे धीरे आप समय के साथ सीख जाओगे।
अब इसके कुछ एप्लीकेशन करते हैं तो आपको और क्लियरिटी होगी। जो कंसेप्ट कल पढ़े हो उसके कुछ एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन आप क्या लिखना चाहोगे? कल का लास्ट डे कंसेप्ट या जस्ट इसके ऊपर ही तो है वो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एबव कंसेप्ट। फर्स्ट, वी नो दैट, आप लिखना चालू कर दो, वी नो दैट। आपको तो पता है कोई भी फील्ड अपने ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है ना, ठीक है। और आर प्लस डॉट, रियल फील्ड भी तो आप जानते हो, आर प्लस डॉट भी फील्ड है। जहां प्लस और डॉट क्या है? यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर, आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर। जिसको यूजुअल बोलो, आर्डिनरी बोलो, स्टैंडर्ड बोलो, एक ही बात होती है। और डॉट क्या है? आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। यूजुअल, आर्डिनरी, स्टैंडर्ड, अलग अलग आदमी चाहे जो बोले, एक ही चीज वो बोल रहा है, ठीक है। ठीक। तो वी नो दैट आर ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। आप इन जनरल एफ ओवर एफ जानते हो, आर ओवर आर इज ए वेक्टर, जहां आर फील्ड है, ठीक है। आर जो आप ले रहे हो ये रियल फील्ड है, ठीक है, रियल फील्ड। तो वी नो दैट आर ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। यहाँ पे आपका आर, कोई पूछे आर क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो हर फील्ड अपने ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है, तो आर ओवर आर भी वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू, जब आप जो ही कहोगे वेक्टर स्पेस है तो आपको वेक्टर एडिशन बताना पड़ेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, क्या वेक्टर एडिशन था? जब आर एफ ओवर एफ ले लेते थे तो वेक्टर एडिशन कोइंसाइड कर जाता था फील्ड के मल्टीप्लिकेशन से। वेक्टर एडिशन कोइंसाइड कर जाता था फील्ड के एडिशन से, फील्ड के एडिशन से। तो वेक्टर एडिशन, यहाँ फील्ड का एडिशन क्या है? एडिशन ऑफ रियल नंबर, एडिशन, आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर। तो वेक्टर एडिशन एज एडिशन ऑफ, आर्डिनरी एडिशन ऑफ, इन जनरल फील्ड में क्या होता था? वेक्टर एडिशन फील्ड मल्टीप्लिकेशन होता था। और जब पर्टिकुलर केस में आप रियल फील्ड ले रहे हो तो यहाँ फील्ड एडिशन क्या है? आर का एडिशन, आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर। तो वेक्टर एडिशन आपका क्या होगा? आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर, यहाँ एफ की जगह भी आर है, वी की जगह भी आर है, ऑफ आर ऑन आर। एफ की जगह भी आर है और वी की जगह भी आर है, ठीक है। तो आर का, आर के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, कैसे डिफाइन कर रहे थे? फील्ड मल्टीप्लिकेशन के सहारे, एज डाटा ऑफ आर, या आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ, आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल फील्ड मल्टीप्लिकेशन होता था, अपने पर्टिकुलर एग्जांपल में फील्ड मल्टीप्लिकेशन क्या? आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स एक्स वाई अगर आप आर में ले रहे हो वी में, तो वेक्टर एडिशन इज सेम डिफाइन एज एक्स प्लस वाई, और ये प्लस आप आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर ही समझोगे, जैसा आप जानते हो। वेक्टर एडिशन जो आप डिफाइन करो, एक्स, एक्स आर का मेंबर, वाई आर का मेंबर, यानी वी की जगह आपका आर है, ठीक है, और एफ की जगह भी आर है, ठीक है। तो जो एक्स प्लस वाई वेक्टर एडिशन डिफाइन करते हो एक्चुअली में आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर ही है, आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर। तो ये दो बार लिखना सुपरफ्लुअस लगेगा, आप सीधे समझिएगा कि जो आप वेक्टर एडिशन ले रहे हो यहाँ पे, वो वेक्टर एडिशन आपका आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर ही है, रियल नंबर ही है, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ का वी पे होता है, तो अल्फा आर का है, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, और अल्फा भी आर का एलिमेंट है और एक्स भी आर का एलिमेंट है। तो दो आर के एलिमेंट के बीच में आर का मल्टीप्लिकेशन उपलब्ध है। तो जो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो आपका आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर,
सिंपल सी बात है, और कोई आपके पास विकल्प उपलब्ध ही नहीं होता है। जब भी एफ ओवर एफ दिखाते हो कि वेक्टर स्पेस है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फील्ड मल्टीप्लिकेशन होगा और वेक्टर एडिशन फील्ड एडिशन होगा, और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो जब भी एफ ओवर एफ वेक्टर स्पेस मानते हैं तो वही मान के चला जाता है। ठीक है, लेट यस इक्वल टू आर प्लस। ठीक है, यस इक्वल टू आर प्लस, जिसको आप ऐसे भी लिखते थे, 0 to infinity। आर प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर प्लस इज 0 to infinity, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेट एफ फ्रॉम वेक्टर स्पेस से यस में लेते थे, यहाँ वी की जगह आर है, वी की जगह आर, तो आर से यस में, और यस आपका क्या है, आर प्लस। आर प्लस बी ए मैप डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स। क्योंकि आपको पता है ग्राफ से भी ई पे पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। ई पे पावर एक्स जो फंक्शन होता है वो जीरो भी नहीं हो सकता, हमेशा ई पे पावर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आर प्लस में ये रहेगा, को डोमेन आप आर प्लस ही ले रहे हो। ठीक है, तो एफ एक्स को कहाँ मैप कर रहा है, ई पे पावर एक्स में। बाय बीएससी पार्ट वन वी नो दैट दिस, और वैसे आपको ये भी दिख भी रहा होगा, ठीक है, कि ये 1 1 on 2 है। ठीक है, वी नो दैट, आप पार्ट वन में किए होगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका बाइजेक्टिव मैप होगा आर से आर प्लस में। वी नो दैट एफ इज, अब यहां अलजेब्रा में आप 1 1 on 2 दिखाने मत बैठ जाना, ये होता है, आप पहले से जानते हो। ठीक है, जहां दिखाना था वहां तो दिखाई नहीं पाए, अब यहां मत बैठ जाना, ये पार्ट वन का सवाल है, ये बाइजेक्टिव मैप है। एफ एक्स इक्वल टू, नहीं तो फिर दिखाओ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन बराबर एक्स टू, और फिर यहाँ कोई एलिमेंट लो तो वहां एक एलिमेंट मिले जिसकी इमेज वो हो जाए। ठीक है, तो सर्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो आप कल रिजल्ट किए थे वो सारा सिनारियो वहां बनता दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस है। ठीक है, आर प्लस एक आर्डेनरी सेट लेके चल रहे हो, आर्डेनरी सेट है ये, तो आर्डेनरी, ये इस पे कोई वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर नहीं है। आर प्लस एक आर्डेनरी सेट है, और एफ उसके बीच में बाइजेक्टिव मैप है जो इस तरह से वर्क कर रहा है। इसका मतलब आप आर प्लस को वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आर प्लस जैसे वहां यस को कन्वर्ट करते थे, यस की जगह क्या है यहाँ पे आर प्लस, सीधे सीधे ट्रांसफर है। वी की जगह आपका क्या आ गया, आर, और यस की जगह क्या आ गया, आर प्लस, और बाइजेक्टिव मैप की जगह एफ है जिसकी वर्किंग ऐसे है। बाइजेक्टिव मैप यह है, सारी सिनारियो उसकी पूरी हो रही है जो आप कॉन्सेप्ट कल पढ़े थे। इसका मतलब आर प्लस को यानी यस को आप वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप किस, क्या वेक्टर एडिशन होगा, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, सिर्फ ये बताना होगा। ठीक है, तो द वेक्टर एडिशन बाय एबव कंसेप्ट या रिजल्ट, जो आपका आर प्लस होगा, आर प्लस, ठीक है, इज ए वेक्टर स्पेस, कहता ही क्या था कि यस वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, आर प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, उसी फील्ड पे जिसपे वी है। तो आर आपका आर पे ही फील्ड है, आप पहली लाइन लिखे हो, आर ओवर आर लेके चल रहे हो, तो आर आपका आर ही है। ठीक है, फील्ड आपका आर ही है, ये समझो ना, ये आप आर ओवर आर लेके चल रहे हो, मतलब वी ओवर एफ, वी भी आपका आर है, एफ भी आपका आर है। तो आर प्लस जो होगा उसी फील्ड के ऊपर होगा जिसके ऊपर ये था आपका वी, और वो आर ही है फील्ड। तो आर प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू
वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन के बीच में आप लिख देना ब्रैकेट में प्लस, उसको भी आप प्लस से ही दिखाओगे, प्लस। वेक्टर एडिशन ब्रैकेट में मतलब प्लस लिख रहे हो, ठीक है। ये मत समझना कि ब्रैकेट प्लस खुद एक अपने आप में एक नोटेशन है, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, नोट एडिशन को आप वेक्टर एडिशन को आप प्लस से दिखाओगे, मतलब अलग लगे जिससे, तो आप ब्रैकेट में प्लस लिख दिए एकदम। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर ऑन आर प्लस, ठीक है। फील्ड का जिसको दिखा रहा है वेक्टर स्पेस उस पे होगा ना, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर, आर का इस पे आर प्लस पे, डिफाइंड with respect to vector addition and scalar multiplication defined as following, defined as following। उनकी डिफिनेशन आप नीचे बता रहे हो क्या होगा, अब वहीं से आपको बताना है वो क्या होगा। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई आपके आर प्लस के मेंबर हैं, आप वेक्टर एडिशन बनाने जा रहे हो आर प्लस पे, तो एक्स आपका आर प्लस का मेंबर है, ठीक है, आर प्लस का मेंबर है, और वाई भी आपका आर प्लस का मेंबर है, ठीक है। अब थोड़ा यहां समझो वो डिफिनेशन, क्योंकि एफ का रोल होगा ना, ठीक है, ये आपका आर है, ये आपका आर प्लस है, और ये आपका एफ मैप है जो एक्स की मैपिंग दे रहा है ई पे पावर एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स। यहाँ कोई एक्स पकड़ोगे, यहाँ कोई वाई पकड़ोगे, तो चूंकि ये बाइजेक्टिव मैप है तो यहाँ एक ए मिलेगा जिसकी इमेज आपका क्या होगा एक्स, यानी एक्स की प्री इमेज ए, और एक बी और यूनिक मिलेगा, ऐसा भी नहीं क्योंकि बाइजेक्टिव मैप है, यूनिक ए और यूनिक बी मिलेगा, बी मिलेगा, एक बी मिलेगा यूनिक जिसकी एफ के द्वारा इमेज क्या आएगा वाई, ठीक है, वाई, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी, ए आर में है, बी आर में है, और आर पे वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ रियल नंबर ही है, आर पे वेक्टर एडिशन पहले ही सब लिख देता हूं मैं, आर पे वेक्टर एडिशन क्या है रियल ऑफ, तो ए प्लस बी भी आर में ही होगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन आप आर्डिनरी एडिशन आप रियल नंबर ही ले रहे हो, दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो आर के अंदर ही तो रहेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जैसे वहां करते थे, तो एक्स प्लस वाई कैसे डिफाइन होगा, इसी को मैप कर दोगे इस पे, तो एक्स प्लस वाई डिफाइंड एज एफ ऑफ ए प्लस बी, सिंपल सी बात, वही चीज अप्लाई करो जो वहां किए थे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई डिफाइंड एज एफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है। वेयर ए को बताना होगा ए क्या है, ए और आप एक्स वाई लेके चल रहे हैं ना आर प्लस के अंदर, वेयर ए क्या है एक्स का प्री इमेज, और यूनिक होगा ये हमेशा, तो ए इज प्री इमेज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, लिखते ऐसे है पढ़ते हैं प्री इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। एंड जो आपका बी होगा, बी जो होगा वो वाई का प्री इमेज, वाई का प्री इमेज, क्योंकि ए और बी जो यूज कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा, और ये आप कोर्स आपका डोमेन में होगा, कि ए बी कहाँ होगा डोमेन में होगा, आर में होगा, तो यहां बगल में लिख भी देना, एकदम हर चीजें क्लियर लिखा करो, और अपने सोच के लिखा करो, ऐसे मत सोचो कि सर जैसे बताए थे वैसे हम याद करेंगे घर पे जाके, अपने सोच, ये आपका आर में ही होगा, ठीक है, ठीक। अब एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ की वर्किंग आपको पता है, कुछ भी एफ के अंदर डाल रहे हो तो ई पे पावर करके भेज दे रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है ई पे पावर एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा ई पे पावर ए प्लस बी बाय वर्किंग ऑफ एफ, ठीक है। और ई
पे पावर ए प्लस बी को ले सकते हो ई पे पावर ए इंटू ई पे पावर बी, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सपोनेंशियल लॉ बोलता है अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और सब आप आर में हो। ई पे पावर ए आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, ई पे पावर बी भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मीन्स रियल नंबर है, और उनके बीच में रियल नंबर का ही मल्टीप्लीकेशन है। तो आप जो जो बचपन में करते थे वही चीज लागू हो जाएगी, ठीक है। और आप बताओ ई पे पावर ए है क्या? एफ ए, और ये आपका क्या है? एफ बी। और एफ ए क्या होगा डायग्राम में देखते रहो यहाँ पे, अगर एफ इनवर्स एक्स ए है तो जब एफ अप्लाई करोगे एफ ऑफ ए क्या आएगा आपका? एक्स, ठीक है। एफ ऑफ बी क्या आएगा? एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी मीन्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स इंटू वाई, यानी जो आप वेक्टर एडिशन आर प्लस पे डिफाइन कर रहे हो वो एक्चुअली में ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। ऐसा एक एग्जांपल मैं करवा चुका हूं। मैं कह रहा था ना कुछ दिन बाद आप फिर इस एग्जांपल पे घूम के आओगे कि एक आर प्लस लिया था, उस पे मैं प्लस ऐसे ही डिफाइन किया था, एक्स इंटू वाई, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है, आर प्लस। मतलब जो वो एग्जाम्पल भी किए थे ना, इस कंसेप्ट का पर्टिकुलर केस है। दीज आर द ब्यूटी, ये समझने की, ये पकड़ने की कोशिश करो, क्रक्स पकड़ने की कोशिश करो। जो आपको मैं अलग से करवा दिया था कि आर प्लस लिया था और उस पर प्लस डिफाइन किया था एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इस तरह से, और अल्फा इंटू एक्स डिफाइन किया था एक्स पे पावर अल्फा, और उसमें मैं दिखाया था कि वो आर के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है। वो इसका पर्टिकुलर केस है इस कंसेप्ट का, ठीक है। कि देखो वेक्टर एडिशन जो आप प्लस पे डिफाइन, आर प्लस पे डिफाइन कर रहे हो वही है जो आप वहां डिफाइन किए थे, एक्स इंटू वाई के बराबर ही आ गया, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। अब थोड़ा स्केलर मल्टीप्लीकेशन पे देखते हैं, वहां भी अभी देखो उसी को साइड कर जाएगा, ठीक है। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, और अल्फा फील्ड का एलिमेंट मीन्स आर का एलिमेंट, और आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन आर प्लस पे डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब जो ये एक्स है ये आर प्लस का है, ये हमेशा ध्यान रखना आर प्लस का है। तो बाई एबव कंसेप्ट ये क्या होगा? एफ ऑफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए, क्लियर कट वही डिफिनेशन अप्लाई करोगे, वही तो वहां भी डिफाइन किए थे, उसी का तो अप्लाई कर रहे हो। तो अल्फा डॉट एक्स जो डिफाइन होगा वो एफ के द्वारा इमेज अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए, यही तो होगा, ठीक है। ये यहाँ पे समझना जो ये डॉट है ये आर के अंदर चले गए हो, तो आर का आर के ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये ए जो है आर में आ रहा है, ये वेयर ए जो है वो एफ इनवर्स एक्स यानी एक्स का प्री इमेज है, ये आर में है, ठीक है, ये आर में है। मैं यहां भी बना दे रहा हूं डायग्राम, ये एक्स को मैपिंग दे रहा है ई पे पावर एक्स, ये हमेशा मैप याद रखना, ठीक है। आप यहाँ एक्स पकड़े आर प्लस में, और यहाँ फील्ड भी आपका जो है ये फील्ड वो आर ही है, तो यहाँ कोई अल्फा पकड़े, ठीक है, अल्फा फील्ड आर में। अब इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन आर प्लस पे डिफाइन करना था, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, और वो आना आर प्लस के अंदर ही चाहिए, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का रिजल्टेंट आता है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैप होगा कहाँ से कहाँ, यहाँ पे बताना हो कहाँ से कहाँ बताओगे अगर इस पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन बनाना है, आर क्रॉस आर प्लस से आर प्लस के बीच मैप होगा, यानी जो निकल के आएगा वो आर प्लस के अंदर ही रहेगा, इसके लिए इसीलिए मैं अंदर ही लिखा हूं, ठीक है। अब डिफाइन कैसे करते हो? वो इसके स्केलर मल्टी, क्योंकि आर आपका आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये दिया है, आर आपका आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो जो ही एक्स पकड़ोगे तो यहाँ इसका प्री इमेज मिल जाएगा ए, ठीक है, प्री इमेज मिल जाएगा ए, एफ इनवर्स एक्स इसका प्री इमेज ए मिल जाएगा, या एफ ऑफ ए एक्स होगा, ठीक है, प्री इमेज। और जब आप अल्फा रियल नंबर ले रहे हो फील्ड का ले रहे हो, वही सेम फील्ड यहाँ भी है, इसका मतलब वो अल्फा आपका इसके ऊपर भी है, ठीक है, अल्फा इस आर में भी है, और इस चूंकि आर आर के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है तो इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसके ऊपर होगा ही होगा, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए यहाँ आप पा जाओगे, ठीक है।
और यहाँ जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैं साफ साफ ऊपर ही लिख दिया हूँ, फील्ड मल्टीप्ली आर का फील्ड मल्टीप्लीकेशन ही है जो इसके, क्योंकि अल्फा भी आर का एलिमेंट है और ए भी आपका आर का एलिमेंट है, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए मीन्स जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वो आर का ही मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, और ये आर में ही होगा, ठीक है, आर में ही होगा। तो आप क्या करते थे, सिंपली जनरल, जब जनरल केस में भी करते थे तो इसी को मैप कर देते थे। अल्फा डॉट एक्स कैसे डिफाइन करते थे, एफ के द्वारा जो इसकी इमेज आता था वही आप यहाँ लिखे हो, ठीक है, वही आप यहाँ लिखे हो। अल्फा डॉट एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए। अब यहाँ जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए जो है वो यहाँ का है, आर का आर के ऊपर। यहाँ जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है जो डॉट लिखे हो, ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर, आर का ऑफ आर ओवर आर, या ऑन वी, ऑन ज्यादातर लिखते हो, ऑन वी, और वी आपका यहाँ आर ही है, ठीक है। तो आर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन आर के ऊपर ही है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर ऑन आर। और आपको मैं पहले ही लिखवाया हूं कि जो आर स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा वो आर के ही मल्टीप्लीकेशन से क्वांसाइड कर जाएगा। एक्चुअली में ये आपका ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है, रियल नंबर ही होगा। अब तुरंत आप आगे बढ़ोगे, ये ए थोड़ी देर के लिए आया है, क्योंकि सारा आपको जो ऑपरेशंस डिफाइन करने स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर एडिशन, वो तो आपको डिफाइन कर रहा हो आर प्लस पे, तो सब आपको अल्फा और एक्स के टर्म में ही आना चाहिए। ये बीच में थोड़ी देर आएगा विलेन के रूप में, कबाब में हड्डी के रूप में, फिर गायब होना है इसको, ठीक है, गायब होना है, ठीक है। तो एफ ऑफ अल्फा बाय डिफिनीशन क्या होगा, ई पे पावर अल्फा इंटू ए, एफ की आप, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, ई पे पावर एक्स, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू ए क्या होगा, ई पे पावर अल्फा इंटू ए। ठीक, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, एफ ऑफ, ये कहीं कोने में लिख भी लेना, एफ ऑफ ए क्या होगा, जब आप कह रहे हो कि एक्स का ये प्री इमेज है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एक्स, ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स, इसका मतलब ई पे पावर ए इक्वल टू एक्स, और दोनों साइड log ले लो, log टेकिंग log, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो log ई पे पावर ए, और इधर आपका क्या हो जाएगा, log ई एक्स, ठीक है। अगर ये समान हो गया, ठीक है, ये आपका पीछे आ जाएगा, एक बार ये पावर पीछे कर लोगे log की प्रॉपर्टी से, ए log ई, ये पावर पीछे आ जाता है ना log की प्रॉपर्टी से, इक्वल टू log ई एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर बेस और ये सेम हो जाए 1, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, log ई एक्स, यही तो आएगा। तो हमेशा ये थोड़ी देर के लिए अल्फा ए रहेगा, ए को हमेशा एक्स में ही जाना है, तो अब ए की जगह लिख दो अल्फा ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर ही है, सब रियल नंबर में ही चल रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, बस ए की जगह क्या लिख दिया आप, log ई एक्स, अल्फा मल्टीप्लीकेशन log ई एक्स, ए की जगह। मैं साफ साफ यहाँ पूरा सब कुछ समझा दिया हूँ, ठीक है, एक ही जगह यह, ठीक है। यू कैन राइट दिस ई पे पावर, जब ये अल्फा इधर जाएगा तो पावर चढ़ जाएगा ना, तो ई पे पावर log ई, ठीक है, एक्स पे पावर अल्फा, ठीक है, log की प्रॉपर्टी से ये पावर इधर आ जाएगा, और ये मैच कर जाता है, ये तो आपको इंटरमीडिएट में सिखाया जाता है, तो फिर आपका बचता क्या है, आपका ई पे पावर log ई एक्स पे पावर अल्फा, तो सिर्फ यही तो बचता है, एक्स पे पावर अल्फा, एक्स पे पावर अल्फा, देखो क्वांसाइड कर गया, जो वहां आप डिफाइन किए थे अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, उसी के बराबर आ गया एक्स पे पावर अल्फा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। मैं कह रहा था ना, आज भले वो एग्जाम्पल करवा दिया उस दिन, लेकिन इसी कंसेप्ट का वो पर्टिकुलर केस है, किस बाइजेक्शन के सहारे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल मैप के सहारे, एक्सपोनेंशियल मैप के सहारे, ठीक है। तो आप सब कुछ ये खत्म हो गया, पहला एप्लीकेशन खत्म हो गया, पहले ही बताए थे कि वो वेक्टर स्पेस बनेगा, आर प्लस आर के ऊपर वेक्टर स्पेस बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर एडिशन। आप वेक्टर एडिशन जो डिफाइन किए हो एक्स प्लस वाई, यही तो बराबर ये आ गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर एडिशन, आर प्लस पे ये वेक्टर एडिशन,
और स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपका आ गया अल्फा डॉट एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर अल्फा, ये, और ये कॉपी पेस्ट कर लेना। मैं वही लिखा ना कि r प्लस आर के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग वेक्टर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों आप बता दिए। और ऑलरेडी आपको इंडिपेंडेंट सवाल दिया गया था, तब भी ये वेक्टर स्पेस बन रहा था कि नहीं, जब इंडिपेंडेंट सवाल दिया गया था तब भी बन रहा था। तो उसका एप्लीकेशन है ना, अगर वो रिजल्ट पहले न करवाया होता, आज करवाता, तब भी तो ये वेक्टर स्पेस बन रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो सवाल करवाया गया था आर प्लस ओवर आर वेक्टर स्पेस है, जहां पे ये आप वेक्टर एडिशन लिए थे और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिए थे, वो एक पर्टिकुलर केस हो गया इस कंसेप्ट का, तो इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये तो था ही वेक्टर स्पेस, वो रहेगा ही रहेगा क्योंकि आप जनरल प्रूव कर चुके हो। ठीक है, या एग्जाम्पल करके लिख रहे थे एप्लीकेशन में दूसरा, एप्लीकेशन नंबर 2, कंसीडर द वेक्टर स्पेस आर ओवर आर। अब मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ऊपर जब भी ऐसा लिखा रहा, मैं ऊपर एक बार पूरा डिटेल में कर दिया। आर ओवर आर वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हो। ठीक है, फील्ड यहाँ पे वेक्टर एडिशन क्या होगा वो सब आप जानते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो सब जानते हो, ऊपर वाला ही है आर ओवर आर। अब बार बार उतनी बड़ी बड़ी 3-4 लाइन नहीं लिखा जाएगा। कंसीडर द वेक्टर स्पेस आर ओवर आर। ठीक है, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए मैप, बी ए मैप डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन आर। इसको आप, वी कैन शो दैट, we can show that f is bijective map। f is bijective map, बाइजेक्टिव मैप होगा, आपको दिख रहा होगा, ये तो महसूस हो रहा है बाइजेक्टिव मैप है। ठीक है, आंटू कैसे दिखाओगे? बाइजेक्टिव मैप मीन्स आपका ये इंजेक्टिव भी होगा और सरजेक्टिव भी होगा, आंटू भी होगा, यानी 1-1 भी होगा और आंटू भी होगा, तभी तो कह रहे हो कि ये बाइजेक्टिव मैप होगा। वी कैन शो दैट। तो 1-1 दिखाना तो बड़ा आसान है कि जब आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लोगे तो आपका x1 प्लस वन इक्वल टू x2 प्लस वन, कैंसिलेशन लॉ, सब रियल में हो, r प्लस में हो, तो 1 से 1 कैंसिलेशन लॉ होता क्या है, माइन इसको 1 के एडिटिव इनवर्स से जोड़ देते हो दोनों साइड, तो 0 हो जाएगा, तो x1 बराबर x2, ये कट जाएगा, x1 बराबर x2, तो इमेज बराबर लेके चले, एलिमेंट बराबर आ गया, x1 बराबर x2, तो 1-1 हो गया। आंटू दिखाने के लिए क्या करोगे कि एक यहाँ एलिमेंट लोगे, यहाँ पे एलिमेंट को डोमेन में, तो लेट x बिलोंग्स टू को डोमेन r। अब एक आपको डोमेन में एलिमेंट चाहिए जिसकी इमेज निकालो तो x ही आ जाए, तो वो क्या होगा बताओ, x-1। फिर जिसको न समझ में वो मान ले थोड़ी देर के लिए कि y मिल रहा r में, देयर इज y इन डोमेन r सच दैट कि f ऑफ y बराबर x, थोड़ी देर के लिए मान लो तो आपको y पता चल जाएगा। और f ऑफ y बाई डिफिनेशन ऑफ f क्या होगा, y प्लस वन, y प्लस वन बाई डिफिनेशन ऑफ f क्या होगा, f ऑफ y, y प्लस वन, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, x-1। तो यही आपका प्री इमेज बन रहा है। जिसको न समझ में आया कि x-1 ही होगा प्री इमेज, तो थोड़ी देर के लिए मान ले कि एक y r में मिल रहा है कि f y बराबर x, तो y अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। तो देन आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट x को डोमेन r में ले रहे हो, तो ले रहे हो देयर एग्जिस्ट
x माइनस वन इन आर, और यहाँ ये डोमेन है, यहाँ पे मिलेगा। जो ही यहाँ x पकड़ोगे, यहाँ आपको x माइनस वन मिल जाएगा। x रियल नंबर है, वन रियल नंबर, तो x माइनस वन भी रियल नंबर होगा, आर में ही होगा। इन आर सच दैट कि f ऑफ x माइनस वन जब निकालोगे तो दिस इज x माइनस, इसमें एक ऐड हो जाएगा ना, x माइनस वन प्लस वन बाई डिफिनीशन ऑफ f, जो भी होगा उसमें एक ऐड कर देगा, और ये आपका x ही आ जाएगा। फिर वन वन कैंसिल हो जाएगा x, तो इसका मतलब आपका f ऑन टू भी है, f इज सर्जेक्टिव। मैं इसलिए कहती हूँ कि बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते, मैं जानता हूँ पढ़ लिए, लेकिन वो उनको ये भी हजम नहीं होता, कैसे दिखाएंगे, ठीक है। हालांकि अपने सवाल में ये सब इतना लिखना नहीं है, ये होता है क्योंकि वी आर नॉट इनटू बिजनेस ऑफ एनालिसिस, नाउ आई एम इन अलजेब्रा, ठीक है। तो वन वन ऑन टू मैं तब भी दिखा दिया, ठीक। यहाँ पे फिर ये समझना, जो ये वी समझना, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वी समझना, और इसको यस समझना। यहाँ पे आर ओवर आर वेक्टर स्पेस मत समझना, ये आर एज ए सेट ले रहे हो, ये आर एज ए सेट ले रहे हो। इस यहाँ वाला जो आर है वो वेक्टर स्पेस नहीं है, इस साइड वाला, इस साइड वाला जो है ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं, सिंपली सेट आर लेके चल रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर। इधर वाला आप वेक्टर स्पेस मान के चल रहे हो कि आर ओवर आर वेक्टर स्पेस है, और इस वेक्टर स्पेस से इसके बीच में बाइजेक्टिव मैप भी आपके पास है। इस आर पे एक नया वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर डाल सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एफ। तो अब काम किया जाए तो देन जो आपका ये यस है, यस की जगह आर, आर जो होगा, जैसा आपकी आप लोग समझते हो, जब आर ओवर आर वेक्टर स्पेस लेते हो तो हमेशा आप अजम्प्टेड रहते हो कि जो वेक्टर एडिशन है वो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर है। ऐसा नहीं है, आर ओवर आर आप वेक्टर स्पेस बना सकते हो और भी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बना करके, वही मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। देन आर इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर आर, आर के ऊपर ही वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ जो फील्ड है वो आपका आर ही है, आर ओवर आर ही वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हो। तो ये आर भी यस भी आपका उसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा, मीन्स आर भी यस आर है, यहाँ यस समझना, यस भी आर के ऊपर ही वेक्टर स्पेस बनाएगा। वो कॉन्सेप्ट कहता है, वो प्रूव कर, जो एक बार प्रूव कर चुके हो, कभी गलत होगा क्या? जो एक बार प्रूव कर चुके हो तो सही है, ठीक है, कि जो यस होगा, और यस आपका आर ही, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, और फील्ड आपका आर ही है, आर के ऊपर। हाँ, अब यहाँ एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है उस पर ध्यान देना आपको, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं ज्यादा लैंग्वेज बढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज, जिसको मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज। मतलब मैं आर ओवर आर ही कितने तरीके से बना सकता हूँ वेक्टर स्पेस, अभी तुम आज समझ जाओगे। एक तो जो आप जानते हो, और पूरे जितने लोग इंडिया में वेक्टर स्पेस पढ़ाते हैं, अब मैं राम जी लाल सर की बात नहीं कर सकता, वो ज्ञाता आदमी है, ठीक है, 19 तो मैं सीखा हूँ, ठीक है, बाकी जितने हैं वो यही आपको बताते हैं कि आर ओवर आर वेक्टर स्पेस है, वहां वेक्टर एडिशन ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर है। इससे ज्यादा वो कुछ करवा ही नहीं सकते, उससे ज्यादा करवाने के लिए उनको कुछ पता भी तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं सर की बात नहीं कर रहा हूँ, सर मतलब राम जी लाल सर, ही इज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, उनको दिखती है, इतनी दिखती है कि मैं क्या ही बताऊं। वो शुरू करते हैं अलजेब्रा से, पहुंचते डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। हम लोगों के फील्ड में अलजेब्रा के आदमी और डिफरेंशियल ज्योमेट्री कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट सिर्फ लिखते भी नहीं है, गजब का इमेजिनेशन पावर है, लिखते भी नहीं है, 3 घंटे वो कैसे कनेक्ट करते 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 चले जाएंगे, फिर कहेंगे हम कहाँ थे हम, ठीक है, फ्रॉम वेयर, कहाँ थे हम। मतलब उनकी इतनी बड़ी खासियत है, वो शुरू करें, वो तो छोड़ दो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, शुरू किया एनालिसिस से और पहुंच गए डिफरेंशियल इक्वेशन में घुसते घुसते, और फिर लड़कों से पूछते हैं, इसलिए कोई उनका अटेंड नहीं करता है, अभी क्योंकि उनका नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनकी कहानी बड़ी अच्छी है, उनका जो क्लास 5th का एग्जाम, वो बहुत बहुत वो पहले बंदे जो पूछते थे कि आप भाग देते हो तो क्यों इधर से ही जोड़ा बनाते हो, परेशान कर देते थे टीचरों को,
उनकी सच्चाई, ये सच्ची घटना है उनकी, ठीक है, सच्ची घटना है। वो नाक में दम कर देते थे और जब वो 2 में थे तो 5 वाले में 5 का परीक्षा देते थे और उनका परीक्षा अलग से होता था और लड़कों का अलग से, उनका अलग से होता था, ठीक है, अलग से होता था। इतने छोटे हैं, कम मेरे इतने होंगे वो, इतने, ठीक है, इतने, लेकिन ब्रेन इतना बड़ा है उनका, ठीक है, इतना बड़ा है। अगर वो फॉरेन गए होते ना, वो तो उनका सेवा भाव था कि उनको फॉरेन से ऑफर आ रहा था। उनकी किताब स्प्रिंगर में छपी है। अगर सेवा भाव था कि विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाऊँगा, मेरी फिलॉसफी। तो मैं, अगर मुझे आईआईटी में पढ़ाने को कहा जाए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने को कहा जाए, लेकिन मैं फिर भी इलाहाबाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि लगाव, वो चले आईआईटी आईएफआर में कुछ दिन रहे, फिर चले आए छोड़ के इलाहाबाद में। तो और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिना पीएचडी किए प्रोफेसर की डिग्री मिली है, बिना पीएचडी किए, सिर्फ एमएससी हैं। सोचो वो पीएचडी भी नहीं किए, सिर्फ एमएससी हैं, ठीक है। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड, ठीक है, तो उनका तो छोड़ दो, वो अलग केस है, ठीक है। तो R is a vector space over R with respect to vector addition and scalar multiplication defined as follows, ठीक है। x प्लस वाई, ठीक है। अब तो थोड़ा आप लोग मैच्योर हो गए हो तो थोड़ा तेजी से काम कर सकता हूँ। एप्लीकेशन उसी का है। तो x प्लस वाई कैसे डिफाइन करते थे? एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी, जहां आपका ए क्या है? एफ इनवर्स एक्स का प्री इमेज और बी क्या है? वाई का प्री इमेज, ठीक है। जब सब समझ रहे हो, ये प्लस आर का ही प्लस है, क्योंकि आप ए और बी आपका आर में है। ये बगल में बनाते भी रहना, जिससे आपको विजुअलाइजेशन एफ, और ये एक्स को मैप कर रहा है एक्स प्लस वन पे, दोनों साइड आर है। ये वेक्टर स्पेस है आर के ऊपर, बस ये पता होना चाहिए, ये वेक्टर स्पेस है, ये सिंपल आर ले रहे हो, इस पे हमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है। वही मैं बताने जा रहा हूँ, वही बनाने जा रहा हूँ। इस पे एडिशन क्या होगा, ठीक है, इस पे एडिशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स वाई यहाँ पकड़े और हमको यहाँ एडिशन डिफाइन करना है इस पे। अब कंफ्यूज मत होना कि ये एडिशन आर का एडिशन है, ये एडिशन मैं बनाने जा रहा हूँ आर पे। थोड़ी देर के लिए मैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो तो मैं इसको सर्कुलर प्लस लिख दे रहा हूँ। जो इस पे प्लस बनाने जा रहा हूँ उसको सर्कुलर प्लस से डिनोट कर दे रहा हूँ। नहीं तो बार बार आप सोचोगे आर है तो हमेशा आर वाला ही प्लस समझ लोगे। मैं जल्दी करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए एक बार ले रहा हूँ, टेकन एज ए ग्रांटेड, कि यहाँ आर पे जो प्लस बनाने जा रहे हैं उसको मैं सर्कुलर प्लस से डिनोट कर दे रहा हूँ। इस आर पे को डोमेन में जो आप प्लस डिफाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो आर ओवर आर वेक्टर, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस होगा और वेक्टर एडिशन डिफाइन करोगे, दिखा रहे हो यहाँ सर्कुलर प्लस से, सर्कुलर प्लस से। इसलिए सर्कुलर प्लस लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी आर है, तो आप कभी कंफ्यूज ना हो जाओगे कि ये रियल नंबर वाला प्लस है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी, और एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? एफ की वर्किंग पता है ना, किसी भी कोई भी चीज होगा उसमें एक ऐड कर देगा। एफ क्या करेगा? कोई चीज होगा उसमें, तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ये थोड़ी देर के लिए सब ए बी आएंगे, आना सब एक्स वाई में ही है, क्योंकि आप यहां बना रहे हो, आप यहां बना रहे हो, यहाँ के एलिमेंट को आप एक्स वाई से दिखा रहे हो, ठीक है, इस साइड बना रहे हो। वाट, आप बताओ। अरे सॉरी, कोई बताए क्या होगा ए? अगर ए, हाँ देखो बता रहे, एक्स का प्री इमेज है तो एफ ए बराबर क्या होगा? एक्स। और बाय डिफिनीशन एफ ए क्या होगा? ए प्लस वन, और ए प्लस वन बराबर एक्स है तो ए बराबर क्या होगा? एक्स माइनस वन। तो जो ए है उसको मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ एक्स माइनस वन, प्री इमेज जो कि ए है आपका, एक्स माइनस वन ही होगा वो। देखो यहाँ से ए बराबर एक्स माइनस वन आ गया, क्योंकि फाइनल आपको एक्स में ही जाना है। तो ऐसे ही आपका जो यहाँ बी लिए थे, बी का इमेज ये था, ठीक है, बी का इमेज ये था, और ये मैं तीर थोड़ा इधर बना दिया तो आप लोग सब गायब हो गया, ठीक है। आपको बड़ा संभाल के पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये ए था जिसकी इमेज एक्स था, और ये बी था जिसकी इमेज, अब हमें ए बी को एक्स और वाई के टर्म में जानना है, तो एफ ए बराबर एक्स होगा, तो यहाँ से ए बराबर एक्स माइनस वन हो गया, तो बी, तो ए बराबर आपका एक्स माइनस वन हो गया, ए की जगह एक्स माइनस वन लिख दिए।
बी बराबर क्या होगा आपका y माइनस वन। अब तो आप समझ ही गए होगे, एफ ऑफ बी बराबर y, तो b प्लस वन बराबर y, तो b बराबर y माइनस वन। तो ये आ गया। अब यही यहाँ रख दो, मैं बोला ना ए बी हटना चाहिए एनी हाउ। तो आपका क्या हो गया, ये x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब इधर जितने भी प्लस हैं वो सिर्फ सब रियल नंबर के प्लस हैं, एक्स वाई, इसीलिए मैं यहाँ सर्कुलर प्लस लिख दिया। ठीक है, इधर सब रियल नंबर के प्लस हैं। ठीक है, माइनस वन का मतलब समझते हो ना, प्लस माइनस वन। ठीक है, आप तो ये तो जानते हो रियल नंबर सिस्टम में एनालिसिस में सिखा, ए माइनस बी इज डिफाइंड एज ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो वो भी एडिशन ही है एक। ठीक है, तो आपका आया क्या, जब सब आर का है तो कट जाएगा ये इससे। ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस वन, ये तो एक्स सर्कुलर प्लस वाई इज डिफाइंड एज दिस मच। ये लेके चले, पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गए। फॉर ऑल एक्स वाई इन कोडोमेन आर, आर को जो यानी आर, आर के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा इस वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, जो कैसे वर्क कर रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक है, अब आ जाते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन पे। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, ये भी आर का, लेकिन कोडोमैन वाला आर है, कोडोमैन वाला आर है। और ये फील्ड भी यहाँ आर है, तो सब यहाँ आर ही चल रहा है, तो ये आर है। तो आर का आर पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करने जा रहे हो, आर ओवर आर वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो सिंपली अब तुरंत आप लिख दिया करो एफ ऑफ अल्फा इंटू ए, यही तो होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका ए हटना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, ये एफ ऑफ, एफ की डिफिनीशन लगा दो पहले, सबसे पहले तो एफ की डिफिनीशन लगा दो, एफ की जो वर्किंग है, अल्फा ए प्लस वन, सब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है वो आर का मल्टीप्लीकेशन है, अल्फा ए प्लस वन बाय डिफिनीशन ऑफ एफ। ठीक है, क्योंकि आर ओवर आर जो वेक्टर स्पेस है वहां पे आप फिर वेक्टर एडिशन, एडिशन आप रियल नंबर ले रहे हो, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आप रियल नंबर ले रहे हो, तो ये मल्टीप्लीकेशन आप रियल नंबर ही है। तो अल्फा इंटू ए के बीच में रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, ये रियल नंबर का प्लस है, और एफ की वर्किंग से अल्फा ए प्लस वन होगा, एक जोड़ के आगे दे देगा। ठीक है, और ए क्या होगा आप देख चुके हो, ए क्या होगा आप देख चुके हो ना, एक्स माइनस वन। तो अल्फा इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन, सब आर का मल्टीप्लीकेशन है, सब आर का प्लस है राइट साइड में, इस साइड में यूजुअल वाला। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं ना, यहां कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज ना हो कि ये आर का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसलिए मैं इसको स्टार बना दे रहा हूं। ठीक है, इससे आपको इसका पता चले कि आप ये ना समझ लेना कि अल्फा भी आर का मेंबर और एक्स भी आर का मेंबर, तो यहाँ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन को स्टार से डिनोट कर दे रहा हूँ, अल्फा स्टार एक्स। तो वो डिफाइन कैसे हो रहा है, अल्फा, और इधर सब आर का मल्टीप्लीकेशन और आर का एडिशन है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस वन। तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन को स्टार से दिखा रहे हो, एक्स इज डिफाइंड एज दिस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, और फॉर ऑल फील्ड भी आपकी आर है। ऊपर से नीचे पढ़ो तो आर ओवर आर वेक्टर स्पेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर एडिशन, दिस वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ये इस वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, जो कैसे वर्क कर रहा ऐसे, और आर ओवर आर ही वेक्टर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ क्या है, आर ओवर आर ही वेक्टर स्पेस है, ओवर आर समझो कि आर ओवर आर ही वेक्टर स्पेस है, लेकिन यहाँ पे आपका वेक्टर एडिशन क्या है, सर्कुलर प्लस से दिखा रहे हो, एक्स प्लस डिफाइन कैसे, एक्स प्लस वाई माइनस वन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन है, अल्फा स्टार एक्स, अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस वन, ये है। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि आर ओवर आर ही वेक्टर स्पेस है, और डिफरेंट वेक्टर एडिशन और डिफरेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो आप ऑर्डिनरी वाला जानते हो उससे अलग है। तो आर को आर के ही ऊपर वेक्टर स्पेस बना सकते हो, अलग अलग वेक्टर एडिशन और अलग अलग स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। बात समझ पा रहे हो ना, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस ही है, लेकिन वेक्टर एडिशन ये है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये है। इसी तरह से कई वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन बना सकते हो बाई एफ, बाई एफ। तो ये आर ओवर आर जो वेक्टर स्पेस अभी लिख रहे हो, इन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में ये है। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है, पूरा एक बार पढ़ो। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन है,
क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा बार बार पूछा जाता है कि आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो क्या एक ही वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? हमेशा एडिशन ऑफ रियल नंबर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर नहीं। ये भी देखो, आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है, और इस तरह से आप वेक्टर एडिशन डिफाइन किए हो सर्कुलर प्लस से, और स्टार से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो, यह बदल बदल के, ठीक है। और ये वेक्टर स्पेस होगा क्योंकि आप जनरल प्रूव कर चुके हो ये। और अगर आप इसको पर्टिकुलर सवाल के रूप में दे दिया जाए तो भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर से शुरू से नीचे तक पढ़ो तो ये वेक्टर आर ओवर आर एक वेक्टर स्पेस है जहां पे आप एक दूसरे प्रकार का वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख पा रहे हो, ठीक है। एक बार मुझे याद नहीं किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं किया था, वो कर ही दिया था कि सो दैट आर ओवर आर is a vector space with respect to following वेक्टर एडिशन जिसको सर्कुलर प्लस से दिखाया, ठीक है, सर्कुलर प्लस से, ठीक है। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्टार, यानी आर के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को स्टार से दिखा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज एक्स वेक्टर एडिशन एक्स प्लस वाई माइनस वन, वही सॉल्व है सेम, ठीक है। और लड़के छोड़ के चले आए, कहे तो बड़ा अजीब तरह से पूछ दिया यार, समझ में नहीं आ रहा है आप, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा अल्फा स्टार एक्स अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस वन, ये वेक्टर स्पेस होगा। ये तो आपका वो ऊपर वाला रिजल्ट ही कह रहा है, लेकिन अलग से ये सवाल आ जाए तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आर इस के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होगा। अलग सवाल अगर आता है, या तो वो रिजल्ट कोट करो फिर पर्टिकुलर केस में दिखा दो, या तो आप आर को विथ रिस्पेक्ट टू दिस अबिलियन ग्रुप दिखाओगे, या फिर इनको दिखाओगे कि ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया तो आधे आपको दिखाना होगा कि आर इसके रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप क्या क्या दिखाओगे, तब ये वेक्टर सोल्यूशन में क्या क्या दिखाओगे कि ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। पहली बात तो दिखाओगे कि आर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप। और अबिलियन ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होती है, एक दो तीन चार बातें दिखाओगे, ठीक है। एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर उसके बाद जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हो, ठीक है, वो भी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी S1 S2 S3 S4। जब ये चारों सेटिस्फाई, यानी ये अबिलियन ग्रुप हो जाए और ये S1 S2 S3 S4 चारों सेटिस्फाई हो जाए, तब आप कहोगे कि आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है। फील्ड यहाँ आर ही है, आर ओवर आर। तो इतना काम करने के बाद तब ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज उस जनरल केस का जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका पर्टिकुलर केस है कि नहीं। बस बाइजेक्शन क्या लिए थे आर से आर में, बस वो पता होना चाहिए। बाइजेक्शन क्या लिए थे आप, बाइजेक्शन क्या लिए थे। ये सवाल कुछ नया सवाल नहीं है, ये ऊपर वाला ही है, ठीक है, ऊपर वाला ही है। जब आप बाइजेक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लिए थे, तो आपका जो सर्कुलर प्लस स्टार यही तो बन के आ रहा था, यही तो बन के आ रहा जो मैं अलग से दिया हूं, तो वही सेम सवाल है, ठीक है। और वो वेक्टर स्पेस होता ही होता है, ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो जनरल केस में, जनरल केस में, ठीक है। तो ये भी होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर ये सवाल पूछे तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द जीरो वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ये जो वेक्टर आर ओवर आर वेक्टर स्पेस है जहां वेक्टर एडिशन ये है, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है, ठीक है, तो क्या जीरो वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस।
आर ओवर आर ही है, ठीक है। जब सिंपल आर ओवर आर लेते थे तो जीरो रियल नंबर होता था, लेकिन इस केस में जब ये वेक्टर एडिशन ले रहे हो और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो क्या होगा आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब समझते हो ना, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता करना है, तो एक्स प्लस ई, सपोज ई मान लो, ठीक है, और कोई चेंज न लाए, कोई चेंज न लाए, तब तो आइडेंटिटी बोलोगे इसको, एक्स सर्कुलर प्लस ई इक्वल टू एक्स ही रहे। अब सर्कुलर प्लस की डिफिनेशन क्या कहती है, तो ये कहती है, तो एक्स प्लस ई माइनस वन इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये तो होगा एक्स प्लस ई माइनस वन, ठीक है। और यहां से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो ई बराबर क्या आ गया, वन, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस अबिलियन ग्रुप का, आइडेंटिटी एलिमेंट वो वन रियल नंबर है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर सर्कुलर प्लस इज वन रियल नंबर, वन रियल नंबर, वन है, नॉट की जीरो, ठीक है। यहाँ का और वही जीरो वेक्टर कहलाता है, तो इसका जीरो वेक्टर वन होगा। जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही आपका जीरो वेक्टर कहलाता है वेक्टर स्पेस का। आप रिगरस थोड़ा टाइम निकाल के करना है, इसको अबिलियन ग्रुप दिखाना और S1 S2 S3 S4 वेरीफाई करना, ठीक है। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए, आपके सेहत के लिए होगा, ठीक है। नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, जिंदगी तो चल ही रही है, ठीक है, बिना किए भी, ठीक है। किसी एलिमेंट आर प्लस में किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, आर प्लस अबिलियन ग्रुप है, किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा। क्योंकि आइडेंटिटी आपके पास आ गई कि वन आइडेंटिटी है, आर प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, तो जब आइडेंटिटी पता चल जाएगा तो आप पहले ही कह रहे कि वो अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो अबिलियन ग्रुप बनेगा, बनेगा, क्योंकि वो, तो क्या होगा, मान लिया एक एलिमेंट इसी में मिल रहा है वाई, और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ वन है, ये आ जाए। बाय डिफिनिशन एक्स सर्कुलर प्लस वाई कैसे वर्क कर रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहां से आपको वाई में इंटरेस्ट है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स। इसका मतलब जो एक्स इनवर्स है वो आपका क्या आएगा, टू माइनस एक्स। यानी आर प्लस के अंदर, आर सर्कुलर प्लस के अंदर जो अबिलियन ग्रुप बन रहा है, जो अबिलियन ग्रुप है उसके अंदर किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, टू माइनस एक्स, ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके अंदर किसी एलिमेंट का इनवर्स। बताओ भाई, कोई बताए, प्रियांशु बताना, माइनस तीन का इनवर्स इसके अंदर, माइनस तीन है रियल नंबर, इसका इनवर्स बताना है इस ग्रुप के अंदर, इस अबिलियन ग्रुप के अंदर। बहुत सही, ठीक है। सिर्फ उसको पता है टू माइनस और एक्स की जगह माइनस, दैट इज फाइव, समझना, फाइव। यही कह रहा हूँ, आप ग्रुप ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है इनवर्स बताने में, आइडेंटिटी एलिमेंट इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोग सोचेंगे माइनस टू, सर किसका पूछे, माइनस थ्री का, तीन तो होता है, ठीक है, तीन तो होता है, लेकिन तीन जब आप ऑर्डिनरी एडिशन आप रियल नंबर लेते हो तब होता है। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपका पांच होगा, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पांच होगा। आप लोग समझ पा रहे हो मैं ठीक है। तो इनवर्स किसी, फॉर ऑल, यहां लिख देना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आर सर्कुलर प्लस के अंदर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालने का तरीका ये होगा, टू माइनस एक्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वन। अब बचा ही क्या, एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिव, वो चेक कर लेना घर पे, ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा एक काम करो, आर आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर एडिशन सर्कुलर प्लस और स्केलर मल्टीप्लीकेशन स्टार। एक काम करो, थोड़ा मुझे लगेगा आप कितना समझ पा रहे हो, S1 थोड़ा वेरीफाई करो, S1 वेरीफाई करो। S1 मीन्स आपको यह दिखाना है, मैं बता भी दे रहा हूं क्या दिखाना, अल्फा स्टार एक्स सर्कुलर प्लस वाई इक्वल टू अल्फा स्टार एक्स सर्कुलर प्लस अल्फा स्टार वाई। यही तो S1 होगा इस वेक्टर स्पेस में। यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन स्टार है और वेक्टर एडिशन को सर्कुलर प्लस से दिखा रहे हो, यही S1 है।
ये थोड़ा वेरीफाई करके हमको दिखाओ। आपको सबकी वर्किंग पता है, सर्कुलर प्लस की वर्किंग पता है, कैसे कर काम कर रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस वन। और अल्फा स्टार एक्स कैसे वर्क कर रहा है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस वन। वर्किंग आपको पता है, ये इस वर्किंग के सारे ये वेरीफाई करो कि ये इसके बराबर ही होगा। दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत कंसोलिडेट करेंगे, और एक लेवल पे आप खुद सोचना समझना चालू कर दोगे किसी भी विषय में। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है, वो ऑलरेडी आप एप्लीकेशन नंबर 2 में कर चुके हो। तो वेक्टर स्पेस है तो S1 S2 S3 S4 सारी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ S1 दिखाने के लिए कह रहा हूँ, आपको वैसे कायदे से S1 भी दिखाना चाहिए, S2 भी, S3 भी, S4 भी। ठीक है, एप्लीकेशन 2 में आप कंफर्म कर चुके हो कि आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो सारा S1 S2 S3 S4 सेटिस्फाई होगा, पक्का है। आपको S1 दिखाने के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है, जो एग्जाम्पल 2 लिखे हो, एप्लीकेशन 2 लिखे हो एग्जाम्पल 2, आप पहले ही लिख दियो कि आर ओवर आर वेक्टर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो इस तरह से डिफाइन किए थे। तो जब वेक्टर स्पेस बोल रहे हो, इसका मतलब S1 भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, S2 भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, S3 भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, S4 भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। आपको S1 दिखाना है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो गया। लाओ देखें। बहुत सही किया, एकदम सही किया, एकदम वेरी करेक्ट। एकदम वैसे लिखा जैसे मैं लिखता। बहुत करेक्ट किया वो, ठीक है। और जो मान लो थोड़ा मतलब डायरेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके लिए भी आसान तरीका बता दे रहा हूँ। मान लो इधर से इधर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हो, तो दोनों साइड अलग अलग कैलकुलेट कर लो। एक तरीका ये भी होगा ना कि इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। इसके निकालने पे भी वही आ जाए और इसको निकालने पे भी वही आ जाए, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये एक आसान तरीका है, जो डायरेक्ट न कर पा रहे हो, कि यहाँ से यहाँ न पहुंच पा रहे हो, वो अलग से पहले इसको सॉल्व कर लें, कुछ आएगा सॉल्व करके, फिर इसको सॉल्व कर ले, कुछ आएगा। अगर दोनों सेम आया तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तुम्हारा तो मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे किए हो तुम। ये जो लाइन लिखे हो, ये इस लाइन से इस लाइन पे कैसे आए हो। इस लाइन से इस लाइन पे, इस लाइन से इस लाइन पे कैसे आए हो। आसान वाला तो कर लो कि उसको अलग से निकाल लो, उसको अलग से निकाल लो, दोनों बराबर दिखा लो। बताओ ना, इस लाइन से इस लाइन को कैसे लिख दिए हो। अल्फा डॉट एक्स माइनस अल्फा प्लस वन, इसको ले, तो अल्फा स्टार एक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। वहां से वहां गड़बड़ है। ठीक है, उसका पर सही था। ठीक है, पीयूष, अरे नंदिनी, देखूंगा तुम्हारा भी दिमाग शार्प है, देखता हूँ। तो वो सही नहीं है। अब देख लिया, तुम रखो, बैठो, ठीक है, बैठो, सही नहीं। हाँ, इसका सही है, ठीक है, इसका सही है, ठीक है। अब तुम्हारा नंबर आएगा, अभी तुम्हारा देख रहा हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों एक
तुम्हारा भी, अरे नंदिनी वो गजब। काश मैं वो हम दिल दे चुके सन हम अजय देवगन होता, देखे अजय देवगन होता, देखे। हाँ अब किए हो ना, पहले नहीं, पहले फर्जीवाड़ा किए थे कि नहीं? फर्जीवाड़ा में पकड़ मैथमेटिक्स एक ऐसी विषय है, तुम्हारा दिल भी गवाही करेगा तुम गड़बड़ी कर रहे हो, फिर भी करते हो क्योंकि तुम सोचते हो, कुछ तो लिख दूं, कुछ तो लिख दूं। ठीक है, यही एक विषय है जिसमें तुरंत तुम्हारा दिल गवाही करेगा हम बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे पास विकल्प बचता नहीं तो कुछ भी लिखना है एग्जाम में, ठीक है। जो इसमें ट्रिक वही था, जो -1 और +1 ऐड कर लिया, ठीक है, +1 और -1 कर लिया, तो इधर से भी इधर चले जाओगे, ठीक है। लगभग तुम भी कर ली होगी सही है। ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों का 98% है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। सब के सब ज्यादातर सही ही लगाए हो, ठीक है। और ये यकीन मानो, बहुत टीचरों की हालत खराब हो जाती है इसमें। पहली बात तो ये ऐसा वेक्टर स्पेस वो जानते ही नहीं है कि ऐसा कोई वेक्टर स्पेस होता है। वो सिर्फ इतना जानते हैं आर वेक्टर स्पेस, जिसपे फील्ड एडिशन ऑफ रियल नंबर एक है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर एक है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वो पकड़ने की कोशिश करना कि दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, वो पकड़ने की कोशिश करना। अलग से इसको वेक्टर स्पेस दिखाना बड़ी बात नहीं, वो तो दिखा ही लोगे, लेकिन ये कोशिश करना कि ये दोनों जो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 आज मैं करवाया हूँ, उस जनरल कंसेप्ट का जो कल आप किए थे उसके ये एप्लीकेशन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप नहीं सीधे सीधे कर पा रहे हो, इधर से उधर जा पा रहे हो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, और दोनों इक्वल आ गए। अगर ये भी उसी चीज के, मान लो इसको निकाले, ये भी इसी चीज के बराबर आ गया है, इसको निकाले, ये भी इसी चीज के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी एक तरीका है, ठीक है। आप अल्फा स्टार एक्स सर्कुलर प्लस वाई लेके चल रहे हो, ठीक है, यहाँ पहुंचना आपको, यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो चाहे स्टार की डिफिनेशन लगा दो, चाहे सर्कुलर प्लस की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपको मन में आए किसी एक से शुरुआत कर दो, ठीक है। तो अल्फा स्टार सर्कुलर प्लस की डिफिनेशन लगाओगे तो क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है x+y-1, यही तो होगा पहले सर्कुलर प्लस। आप कुछ भी लगा सकते हो, चाहे स्टार की ही लगा दो पहले, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और फिर स्टार की जब डिफिनेशन लगाओगे तो यक्स की जगह पूरा ये है, एक्स की जगह पूरा ये है, अल्फा x+y-1 माइनस अल्फा प्लस 1, ये आएगा। पहले आप सर्कुलर प्लस का खोल दिए, फिर स्टार की डिफिनेशन दूसरी वाली लगाए, तो ये आएगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई माइनस अल्फा +1, अल्फा एक्स माइनस अल्फा +1 तो आपको मिल जा रहा है। इसको इसको सब आर में हो, कम किसी को किसी के साथ रख सकते हो, क्योंकि आर का एडिशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है। तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा +1, इसको एक साथ कर लिए। अब बचा क्या? अल्फा वाई, ये तो बचा ना अल्फा वाई, और माइनस अल्फा, ये बचा, ठीक है, समझ पा रहे हो? ये बचे थे, उनको लिख लिया। लेकिन आपको क्या चाहिए, तब तक स्टार नहीं लिख सकते जब तक यहाँ एक प्लस और ना आए, ठीक है, तब तक नहीं लिख सकते ना। तो 1 ऐड कर दिया, और और चेंज ना हो तो -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस यही ट्रिक था। जो ये कर ले गया उसके लिए कुछ था ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक का आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अल्फा स्टार एक्स, यहां से लेकर के यहां तक का अल्फा स्टार एक्स प्लस, यहां से लेकर के यहां तक का आपका हो गया अल्फा स्टार वाई -1। और फिर देखो, अगर इसको सिंगल एक्स समझो, इसको सिंगल वाई समझो, तो x+y-1 जैसा है ना, जिसको लिख सकते हो अल्फा स्टार एक्स, डायरेक्ट सम कहते हैं इसको, या सर्कुलर प्लस बोलो, डायरेक्ट सम नहीं बोलोगे, सर्कुलर प्लस अल्फा स्टार वाई। जब इसको खोलोगे तो यही निकल के आएगा, दिस +-1। तो यहाँ से यहाँ भी पहुंच गए डायरेक्ट, और सब लोग बहुत अच्छा किए थे। ज्यादातर लोग जानते हो क्या, सीधे नहीं पहुंच पाते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, बराबर दिखा लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है, यस।
आप तुम लोग अच्छा करो तो यस टू वेरीफाई करो। ठीक है, एस टू। कुछ लोग एस टू करें, कुछ लोग एस थ्री करें, बदल बदल के करें, जिनका जो मन करे, कुछ एस टू करें, कुछ एस थ्री करें। हाँ, एस टू हो गया तुम्हारा तो एस थ्री करो। ठीक है, कर ही लो, जो एक्सरसाइज पेंडिंग क्यों रखना है। ठीक है, और जहां पे आप फंसो ना तो दोनों साइड बराबर दिखा लो। एक तरीका मैं भी बता रहा हूँ, जहां पे सीधे नहीं पहुंच पा रहे हो, सीधे पहुंच गए तो इसका मतलब आपका आईक्यू ठीक ठाक है। सीधे नहीं पहुंच पा रहे हो तो दोनों साइड, जैसे मैं बताया ना कि अगर आपको अब की बार दिखाना अल्फा प्लस बीटा सर्कुलर प्लस, नहीं नहीं, यहाँ ये फील्ड का एडिशन है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ सिंपल प्लस है, स्टार वाई इक्वल टू, ठीक है, अल्फा स्टार, ये एक्स से ज्यादातर लिखते हैं तो एक्स लिख दो, अल्फा स्टार एक्स सर्कुलर प्लस अल्फा स्टार बीटा स्टार एक्स, ये आपको दिखाना है सेकंड में। अल्फा प्लस ये फील्ड का एडिशन है, मतलब आर का एडिशन है, ये आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आप डिफाइन किए हो, और ये बराबर क्या आना चाहिए, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बीच में उसका प्लस आएगा, यानी सर्कुलर प्लस। ये एकदम, मैं वैसे भी कहता हूँ कोई जिद नहीं है कि आप सीधे यहाँ से वहां नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप अलग से इसको सॉल्व कर लो, अलग से इसको सॉल्व कर लो, दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, हो गया लाओ। पहली बार तुम गड़बड़ी किए थे कि नहीं? तो ब्लफ दो। मेरे को तो तुम करते ही नहीं। मेरे को बड़े बड़े लोग एक बार सोचते हो, तुम तो बहुत ब्लफ करने की जो कोशिश की। अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, एस थ्री करो। एस टू ही कर रही हो ना? हाँ, हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, कर ले जाओगे तुम लोग, एस टू एस थ्री एस फोर सब कर ले जाओगे। ठीक है, मुझे उम्मीद, मैं ये समझता हूँ कभी कभी घबराए रहता हूँ कि मैं अलजेब्रा की सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ और आप कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो। वो आज भय खत्म हो गया जिस तरह तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मेरा मोटिवेशन, अब मैं घबराऊंगा नहीं। अब पहले मैं घबराता था कि कुछ चीजें मैं स्किप कर दूं। ठीक है, ठीक है, अब एक, चलो ये बातें खत्म हो गई, अब एक नया आर्टिकल करते हैं। ठीक है, इस संडे, इस संडे मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूँ, और एब्सेंट नहीं होना है। जो एब्सेंट हुआ वो 500 रुपये पेनाल्टी देगा। ठीक है, इस संडे आपका टेस्ट होगा लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, कमिंग संडे जो आने वाला है। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक ए पेपर। ठीक है, आई एम, अकेले मैं ही चेकर भी रहूंगा, कोई किसी का सहायता नहीं लूंगा। ठीक है, और जो गोला मारा नंदिनी, तो 500 रुपये समझ लेना। ठीक है, गोला जो मारा, और अपनी सहेलियों को बता देना, अभी मान लो एग्जाम दे रही है सब। ठीक है, तो 2-3 दिन वो नहीं आएंगी, तो एग्जाम जब दे लेंगी, ठीक है, तो उनको भी बता देना, और तुम अपने दोस्त को भी बता देना, टेस्ट में आना जरूरी है। और जो गोला मारा उसकी पेनाल्टी 500 रुपये है। ठीक है, छोटी मोटी पेनाल्टी भी नहीं है कि 50 रुपये 5 रुपये। ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैं एनालिसिस आपको बहुत स्टैंडर्ड एनालिसिस पढ़ाया था, लेकिन गलती हुई कि मैं टेस्ट नहीं लिया और आप लोग अपने से काम नहीं किए उस पे। अभी भी नोट्स मैं कल देख रहा था, पलट के अपना ही नोट्स, मैं यही देखा कि मैं जो जो पढ़ाया काश कायदे से सब पढ़ लिए होते। ठीक है, तो क्या ही होता। ठीक है, लेकिन वही नहीं ढंग से पढ़े। ठीक है, अपना ही नोट्स मैं स्टूडेंट की कॉपी में देख के खुश हो रहा हूँ कि क्या मैं पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन यही बेवकूफ सब पढ़ लिए होते कायदे से। ठीक है, तो आज कितनों को एनालिसिस पढ़ाते, कितनों को एनालिसिस पढ़ाते। ठीक है।
चलो इसको नए सिरे से बताया जाएगा कल, ठीक है। आज ज्यादा तुम लोग थक गए होगे, तब तक एक एक एप्लीकेशन उसका और तब तक कर लेते हो। आप एक एक्सरसाइज लिखना, इसको सॉल्व करके लाना, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। देखना मत भाई, तुम लोग इधर देखना मत, ठीक है। वो तो देख ही जाओगे, ठीक है। क्या कह रहे हो? S3 हो गया? हो गया? कर ले गए? सही में? ला दिखाओ। सही कर लेगा, ठीक है, सही कर लेगा, ठीक है। तुम भी किए थे? नहीं पाया? ये कर ले गया है, इसका देख लेना तुम लोग, ये कर ले गया है, और इधर से इधर ही पहुंच गया, ठीक है। सही हो गया, तीनों। नहीं हो पाया। ऐसो। तब तक आप लोग ट्राई करते रहो, तुम S4 ट्राई करते रहो। ये तुम लोग S3 नहीं किए? S3 में सब जानते हो, उधर सब आर का ही मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, उसमें ऐसे एडजस्ट करना है, और उसने बहुत सही कर लिया। वैसे चलो वैसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो ना। आप पहले ये निकाल लो, ये निकाल लो, पहले ये निकालो कॉपी में, अल्फा डॉट बीटा, ये आर का मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्टार एक्स ये निकालो क्या आ रहा है, ठीक है। और फिर निकाल लो अल्फा स्टार बीटा स्टार एक्स, ये दोनों निकालो, इतना निकाल के देखो दोनों क्या बराबर आ रहा है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, ये तो सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। एक सवाल बना रहा हूँ खुद, तो बनाने में थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिएगा, तब तक आप सॉल्व करते रहिए। सॉल्व करो, मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है, परेशान हो। ट्रेन निकल जाओ, ट्रेन है तो जाओ, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन आप, वो इतना बड़ा जितने बाइजेक्टिव, आप सिर्फ बाइजेक्टिव मैप सोचना है, ठीक है। बाइजेक्टिव मैप सोच सोच के आप जितने चाहो उतने वेक्टर स्पेस बना सकते हो, ठीक है। सो दैट आर इज ए वेक्टर स्पेस, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ, यानी आर आर के ऊपर वेक्टर स्पेस दिखाना है, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू
वेक्टर एडिशन सर्कुलर प्लस एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन आर का आर के ऊपर ही, इसका इसके ऊपर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन स्टार डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाई एक्स सर्कुलर प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। एक्स प्लस वहां -1 था, यहाँ +1 है, एक्स प्लस वाई प्लस वन फॉर ऑल एक्स वाई इन आर, इन आर, फॉर ऑल एक्स वाई इन आर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्टार एक्स, अल्फा भी ये अल्फा इस आर से आ रहा होगा, इस पे ऊपर दिखाना है, स्टार एक्स ये इसका एलिमेंट है, एक्स इज डिफाइंड एज अल्फा एक्स प्लस अल्फा -1। पिछली बार क्या था, हाँ अब की बार प्लस अल्फा -1 फॉर एवरी एक्स इन आर, यानी वी, वी भी यहाँ आर है और एफ भी यहाँ आर है, तो फॉर एवरी अल्फा इन आर। इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा कि आर आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है, आपको दिखाना है ये इन ऑपरेशन के, इस वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में ये आपका वेक्टर एडिशन है, ठीक है, और ये इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आर आर के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा। क्या क्या दिखाओगे कि आर सर्कुलर प्लस अबेलियन ग्रुप है और वो S1 S2 S3 S4 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो इसको करके आना कल, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।